उस अंधेरी गली में सिर्फ पुरानी कागजों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वहीं एक टूटी हुई लकड़ी की पेटी पर बैठा एक लड़का फीकी स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी आधी फटी कॉपी को देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, नींद से नहीं बल्कि दबे हुए आंसुओं से। उसका नाम था आरव। दुनिया ने उसके लिए पहले से एक सस्ता सा भविष्य लिख दिया था। झुग्गी में जन्म, दिहाड़ी मजदूर का बेटा और उस पर गरीबी का बोझ। लेकिन आरव अलग था। वह किस्मत का लिखा मानने वाला नहीं था। उस रात उसका मन जैसे टूट रहा था। 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं दी गई थी। सुबह टीचर ने सबके सामने उसे डांट कर क्लास से बाहर निकाल दिया था। घर पर पिता शराब पीकर लौटे थे और माँ की थकी हुई आंखों ने उसे मजबूरी से कह दिया था, पढ़ाई छोड़ दे, काम संभाल ले। लेकिन आरव इसीलिए नहीं रो रहा था। उसे डर था कि उसका सपना, इंजीनियर बनने का सपना, उसके हाथों से फिसल रहा है। अगली सुबह स्कूल जाने की बजाय आरव बाजार की ओर निकल पड़ा। पूरे दिन बक्से उठाए, दुकानदारों के लिए सामान ढोया, जूते चमकाए। शाम तक उसके कंधे दर्द से थक चुके थे, हथेलियां छिल चुकी थीं और जेब में सिर्फ 40 रुपये थे। घर जाकर उसने माँ को पैसे दिए। माँ ने मुस्कुराकर छुपा लिया अपना दुख। लेकिन आरव का दिल जल उठा। 40 रुपये से न किताब खरीदी जा सकती थी, न फीस भरी जा सकती थी। अधिकतर लोग इसी जगह हार मान लेते। लेकिन आरव ने अपने भीतर की आग को बुझने नहीं दिया। उसने खुद से एक वादा किया, जिंदगी जितनी बार तोड़ेगी उतनी बार मैं और मजबूत बनूंगा। संघर्ष की राह दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। आरव का जीवन अब एक युद्ध क्षेत्र था, जीविका और सपने के बीच। सुबह शाम छोटे मोटे काम करता, कई बार भूखा सोता ताकि पैसे जोड़ सके। क्लासमेट्स उसके फटे यूनिफॉर्म पर हंसते, पड़ोसी उसे मूर्ख कहते, रिश्तेदार ताना कसते। पर आरव ने हार नहीं मानी। वह हर खाली पल पढ़ाई में लगाता, वरिष्ठ छात्रों से पुरानी किताबें मांगता, कोचिंग क्लास की खिड़की के बाहर खड़ा होकर सुनता। कभी घर की दीवारों पर ही फार्मूले लिख देता, क्योंकि कॉपी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। धीरे धीरे वही लड़का जो कभी आंसुओं में टूट जाता था, अब दबकर इस्पात की तरह मजबूत होता जा रहा था। सबसे कठिन मोड़, लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से नहीं झुकती। बोर्ड एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने दवाइयों और इलाज के पैसे मांगे, वो रकम जो आरव महीनों की मेहनत से स्कूल के लिए बचा रहा था। उस रात क्लिनिक के बाहर बैठा आरव फूट फूट कर रो पड़ा। क्या पिता का इलाज कराए या अपनी परीक्षा के लिए पैसे संभाले? क्या सपने का गला घोंटे या परिवार को बचाए? लेकिन फिर उसे याद आया पिताजी का गर्वित चेहरा जब वह क्लास में अव्वल आता था, माँ की कानों में गूंजती फुसफुसाहट, तू मेरा सपना है। और आरव ने फैसला कर लिया। उसने बिना एक पल गंवाए बचे पैसे, किताबें, यहां तक कि अपना स्कूल बैग तक बेचकर पिता का इलाज करवाया। सपना टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन उसका दिल हल्का था, क्योंकि आरव जानता था परिवार उसके लिए सब कुछ है। अप्रत्याशित मोड़, इलाज के 2 हफ्ते बाद पिता ने कांपते हाथों से आरव का चेहरा थामा और कहा, बेटा, जिंदगी तुझे बार बार गिराएगी, लेकिन तू हर बार उठेगा तो अपनी तकदीर बदल देगा। अपना सपना मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। ये शब्द आरव के दिल पर ऐसे छप गए मानो पत्थर पर नखकाशी हो। उसके पास अब ना पैसा था, न साधन, लेकिन उसके पास कुछ और था, अडिग जज्बा। नई सुबह परीक्षा का दिन आया। आरव उधार की किताबों, उधार की पेन और किसी और के जूतों में परीक्षा कक्ष में दाखिल हुआ। लेकिन उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा हथियार था। रातों को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा, कागज के टुकड़ों पर नोट्स लिखे, हर सवाल का अभ्यास किया, और जब नतीजे आए शहर सकते में था। आरव ने सिर्फ पास नहीं किया, वह पूरे जिले में टॉपर बना। जो लड़का झुग्गी में जूते चमकाता था, वही अब स्कूल का गर्व बन चुका था। यहां से उसके लिए रास्ते खुले, छात्रवृत्तियां मिलीं। प्रिंसिपल ने खुद उसके लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रोग्राम में सिफारिश की, और आरव ने और अधिक मेहनत की, नफरत से नहीं बल्कि कृतज्ञता से। कई साल बाद वही आरव एक बड़े मंच पर खड़ा था, देश के सबसे युवा इंजीनियर के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के लिए। उसके हाथ में मेडल चमक रहा था और उसकी आंखें भीड़ में अपने माता पिता को ढूंढ रही थीं। दोनों वहीं थे, आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व। आरव की कहानी तकदीर या किस्मत की नहीं है, यह ग्रिट की कहानी है, यह हिम्मत की कहानी है, यह उस सच्चाई की कहानी है। आप तब हारते नहीं जब आप असफल होते हैं, आप तब सचमुच हारते हैं
जब आप हार मान लेते हैं। हर संघर्ष, हर त्याग, हर तपस्या उसे गढ़ती रही और उसी ने असंभव को संभव बनाया। और यह सबक हमें आज याद रखना चाहिए, चाहे आप कहीं से आते हो, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी टूटी हुई हो। कल अब भी आपके हाथ में है। अगर आरव राख से उठ सकता है तो आप क्यों नहीं। प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए, उसे खुद पैदा कीजिए। जीत ना अमीरों की होती है, ना ताकतवरों की। जीत उसी की होती है जो कभी हार मानता ही नहीं। तो जब अगली बार जिंदगी आपको गिराए, तब बस मुस्कुराइए और दोबारा खड़े हो जाइए, क्योंकि आपका सूरज भी आपका इंतजार कर रहा है।